तो हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 तक। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 13 क्वेश्चंस आए हैं बायोटेक्नोलॉजी से। हम साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस आए थे 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, उसको भी कवर कर लेंगे यार यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो 2022 में आया था, हमसे पूछा गया है बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बायो रॉक टेक्नोलॉजी को किस सिचुएशन में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, फिर किस सिचुएशन में इसके बारे में बात की जाती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जो बायो रॉक टेक्नोलॉजी है वो कोरल रीफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के रेफरेंस में हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ में था भाई। ओके, सो रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, बिल्कुल सही बात है यार। डैमेज कोरल रीफ में यहाँ पे हमारे पास गल्फ ऑफ कच्छ में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, बिकॉज वहाँ पे मिनरल एक्सक्रीशन की मदद से हमारे पास क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कोरल रीफ को यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। कैसे, है ना, यहाँ पे हम इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2022 के अंदर आया था। यहाँ पे हम 2023 के क्वेश्चन को इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसको एक पूरा एक ही पेपर में 2023 का ट्रेंड समझेंगे यार, ऑप्शन वाला ट्रेंड समझेंगे, समझने वाले क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे हम अलग अलग से करेंगे तो उसको। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है डीएनए बारकोडिंग के बारे में, ये किस किस काम आ सकता है, ये हमसे पूछा है। एक्सेस द एज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ना भाई, प्लांट का जो एज है वो डीएनए बारकोडिंग से हम नहीं पता कर सकते। हमारे पास कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल मेनली हम करते हैं टू एक्सेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डिस्टिंग्विश अमॉन्ग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, बिल्कुल सही बात है। डीएनए बारकोडिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन स्पीसीज के अराउंड जो कि सेम सेम दिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सपोज करो यहाँ पे चीता हो गया एंड हमारे पास टाइगर हो गया, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अनडिज़ायरेबल एनिमल और डॉग या फिर वुल्फ के ऊपर। आइडेंटिफाई अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन दी प्रोसेस फूड, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस फूड के अंदर अनडिज़ायरेबल मटेरियल कौन कौन से, उसके डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, चेक करके बार कोडिंग करके उसको एनालाइज करके, है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बचा सकते हैं। भाई हमारे पास अनडिज़ायरेबल जो एनिमल है उनको पता कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया था, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। देखो भाई, ये यूपीएससी का ट्रेंड है, कोई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में रही है उसको बारे में पूछा जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की जाती है। तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देना है अपने को बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स पे। तो ये हमारे पास सीखने को मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से। ओके, तो कोई भी चीज़ें अगर न्यूज़ में रही तो किस कॉन्टेक्स्ट में, ये हमको समझना है। क्लोनल प्रोपागेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 जो है वो जीएमओस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के रेफरेंस में यहाँ पे न्यूज़ में था। ठीक है ना, ये जो बॉल गार्ड 1 है ना वो बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, है ना, सिंगल जीन टेक्नोलॉजी। बॉल गार्ड 1 जो है सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है, बॉल गार्ड 2 जो है वो डबल जीन टेक्नोलॉजी है। ये बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 जो है ना वो बीटी जो बैसिलस थ्रिनजेनेसिस है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं भाई, है ना। बॉल गार्ड कुछ नहीं है भाई, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो कि किसको मार देता है, इट इज़ एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो कि बैसिलस थ्रिनजेनेसिस को मार देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे ये पूछा गया है नॉट करेक्ट। 2019 में क्वेश्चन आया था फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को जोड़ के हम एक फंक्शनल क्रोमोसोम बना सकते हैं यार? हाँ, गलत बात है यार, ऐसा नहीं किया जा सकता। डिफरेंट स्पीसीज को जोड़ के हम एक नया फंक्शनल डीएनए नहीं बना सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इनकरेक्ट। पीस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शन डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियली हम डीएनए को बना सकते हैं, पहली बार 2007 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था,
एक जापानीज रिसर्चर जिन्होंने पहली बार ऐसी बनाया था। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड द लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी। बिल्कुल सही बात है यार, पीसीआर की मदद से हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। सेल टेकन आउट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। बिल्कुल सही बात है। कुछ प्लांट सेल ऐसे होते हैं जो टोटीपोटेंट होते हैं, जिनमें सिंगल सेल कैपेसिटी होती है टू डिवाइड इन स्टेराइल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज़ गेन पॉपुलैरिटी इन दी लास्ट फ्यू ईयर्स वाई। 2019 में क्वेश्चन आया था भाई, जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिला था भाई इन दी रिसेंट ईयर्स, क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। बिल्कुल सही बात है यार। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या किया जाता है, दो आरएनए को मिला के इंटरफेरेंस करके एक डीएनए बनाया जाता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएंगे। तो ये हमारे पास उसका जो एक्सप्रेशन है वो रुक जाएगा। सो ये जीन साइलेंसिंग में हेल्प करता है भाई आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी जो है वो। एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थेरेपेटिक इन एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा रोल है इसका यार, है ना। जो हम जो हार्मफुल जीन्स हैं उनके हमारे पास एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं थ्रू जीन साइलेंसिंग। और ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से होता है। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बिल्कुल सही बात है। जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास इनहिबिट कर देगा ट्यूमर ग्रोथ को, जो उनको जीन्स होते हैं ना उनको साइलेंस करके। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। देखो भाई, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज जो हार्मोन है वो तो प्रोटीन है और ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा यार, ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वायरस इंड्यूस जीन साइलेंसिंग अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉप प्लांट बना सकते हैं जो कि वायरल पैथोजन से रेजिस्टेंट हो। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1, 2, 4, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का हमारे पास एप्लीकेशन पूछा गया है यार। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था भाई, है ना। प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिविसाइड्स और बायोलार्विसाइड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसीज। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र को हम एनिमल क्लोनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि जो हमारे पास डॉली है ना, शीप की जिसका नाम डॉली था, जो कि फर्स्ट क्लोन एनिमल था, उसको भी तो इसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था डॉली को, ठीक है। इसको किसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से ही तो बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीन सिक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज़ बी यूज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। 2017 में क्वेश्चन आया था यार जीन सीक्वेंसिंग का, कि जो जीन सीक्वेंसिंग है एग्रीकल्चर में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है जीन सीक्वेंसिंग के बारे में और जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिसीज रेसिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट। बिल्कुल सही बात है यार, जीन सीक्वेंसिंग का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग जेनेटिक मार्कर्स जो कि हमको डिसीज रेजिस्टेंस बताते हैं या फिर ड्रग टॉलरेंस बताते हैं, ड्रॉट टॉलरेंस बताते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक मार्कर्स के आइडेंटिफिकेशन से या फिर जीन सीक्वेंसिंग जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो न्यू क्रॉप बनाते हैं भाई, पहले हम ब्रीड के थ्रू बनाते थे, इंटरब्रीडिंग से बनाते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उससे हम जो टाइम लगता है उसको हम बहुत कम समय में या कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर दी होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप। बिल्कुल सही बात है, जीनोम सीक्वेंसिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिसाइफर व्हाट, टू डिसाइफर दी होस्ट एंड पैथोजन रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पे ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा करेक्ट, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टिम और ट्रांसक्रिप्टोम जो है
समटाइम्स सेन इन द न्यूज़ रेफर्स टू 2016 में क्वेश्चन आया था यार, ट्रांसक्रिप्टोम जो था वो टर्म क्यों न्यूज़ में देखने को मिला, है ना। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चन आया ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो न्यूज़ में क्यों था, ठीक है। सो रेंज ऑफ एंजाइम यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्टोम यार, क्या एक रेंज ऑफ एंजाइम है? नो, इट इज़ अ फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यस, जो mRNA मॉलिक्यूल्स इन बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सप्रेस किए जाते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्टोम कहा जाता है। बिकॉज mRNA से ही तो क्या होता है भाई, mRNA से ही तो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट बिकॉज माइक्रोराइजा एनेबल द प्लांट टू। तो जो माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू रिहेबिलिटेट डिग्रेडेड साइट, जो साइट ख़त्म हो चुके हैं एक प्रकार से उनको फिर से सुधारने के लिए माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज क्यों इस्तेमाल किया था ये हमसे पूछा गया था 2013 के अंदर, ठीक है। 2013 के अंदर ये हमसे पूछा गया क्यों इस्तेमाल किया था माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी का। रेसिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया। ओके, बिल्कुल सही बात है। जो माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी है वो क्या करते हैं? ड्रॉट को रेसिस्ट करते हैं और हमारे पास जो न्यूट्रिएंट को जो एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं यार, है ना। एंड बहुत सारे वाइटल्स न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस या फिर पोटाश हो गया, है ना, वो हमारे पास पोटेशियम हो गया, उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास हेल्प क्या करते हैं? माइक्रोराइजा। एंड ये माइक्रोराइजा ऑल्सो हेल्प इन टॉलरेटिंग एक्सट्रीम पीएच। ओके, सो इट ऑल्सो रेसिस्ट डिसीज इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। तो हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया है माइक्रोराइजल टेक्नोलॉजी को डिग्रेडेड साइट को रिहेबिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ये रेसिस्ट करता है ड्रॉट को, टॉलरेट करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर को, एक्सट्रीम पीएच को, एंड रेसिस्ट करता है डिसीज होने से। क्वेश्चन नंबर 10 है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, अलोज जीन टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वहाँ पे जीन को ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है? अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अ प्लांट। क्या बिल्कुल सही बात है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डिफरेंट स्पीसीज़ में जीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनिमल से प्लांट में भी कर सकते हैं, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिजम्स में भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन थोड़े आसान होते थे बट अब थोड़े से क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन की वजह से भी और जो तरीके से पूछे जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़े से टफ हो गए हैं, बट टफ नहीं है, प्रैक्टिस से सब चीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द रीजंस फॉर पीपल्स रेसिस्टेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल इन इंडिया। जो बीटी ब्रिंजल है जो कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के साथ बैक्टीरिया से रेसिस्टेंट होता है, उसके जो इंट्रोडक्शन है ना, उसको लोग रेसिस्ट क्यों कर रहे हैं ये हमसे पूछा गया है। बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम सॉइल फंगस। नो, सॉइल फंगस से यहाँ पे जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, सॉइल बैक्टीरिया से इंट्रोड्यूस किया गया था। नो, सॉइल फंगस से यहाँ पे जीन सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है भाई ये इनकरेक्ट है बिकॉज सॉइल बैक्टीरिया था हमारे पास, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का जीन इसके अंदर डाला गया है, नॉट सॉइल फंगस। The seed of BT brinjal are terminated seeds and therefore farmers have to buy the seed before every season from the seed companies. No, यहाँ पे जो seed है ना वो terminated seed नहीं होते हैं, open pollinated हैं, so they are not terminated seed. क्वेश्चन नंबर 3 है देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट द कंजम्पशन ऑफ बीटी ब्रिंजल में हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। बिल्कुल सही बात है बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक एक्सपर्ट ग्रुप ने बोला कि देखो यार हमारे पास जो बीटी ब्रिंजल है वो बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स लाता है बिकॉज ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, अगर इसका ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो ये हमारे पास एक तरह से बॉडी में भी म्यूटेशन का कॉज हो सकता है। देयर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। न्यूट्रिशन बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको हार्मफुल भी साबित हो सकता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन की दिक्कत ला सकता है, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का इशू आ सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सॉरी फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट ना, यस फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट व्हाट आर दी prospects for which genetically engineered plant have been created। तो जो जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट है ना,
जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स जो है उसको, है ना, ऑन दी रेजिस्टेंस अदर देन रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, ओके, पेस्ट रेजिस्टेंस के खिलाफ, पेस्ट रेजिस्टेंस को छोड़ के और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। टू एनेबल देन टू विथस्टैंड ड्रॉट, बिल्कुल सही बात है, जीएमओस बना रहे हैं जिससे वो सूखे को रेजिस्ट कर पाएँ, है ना। टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास गोल्डन राइस हो गया यार, गोल्डन राइस हो गया, है ना। टू एनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन, बिल्कुल सही बात है, स्पेस के अंदर भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पाए, उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया जा रहा है उनके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारे पास टमाटो की स्पीसीज़ है वो बनाया गया जो कि विथस्टैंड कर सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं सड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, D 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन ऑफ DNA सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है जो साइंटिस्ट है ना वो अरेंजमेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं जीन का, किसके अंदर, DNA सीक्वेंस के अंदर किसी भी क्रोमोसोम में, वो हमारे को किस प्रकार से बेनिफिट करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के अंदर। इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक, बिल्कुल सही बात है, हम DNA सीक्वेंस को एनालिस करके हम उसके पेडिग्री को जान सकते हैं, कोई डिसीज़ ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको बता सकते हैं कि हाँ कहाँ से कब किस में ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिसीज़, ये भी सही है, एक्सट्रीम वर्ड सोच के इसको गलत मत समझना, बिकॉज हर ह्यूमन डिसीज़ का एक कारण होता है, बिकॉज एवरी जीन, है ना, एवरी जीन जो है उसके पास एक, हर चीज़ जो एक्सप्रेस होती है वो जीन के थ्रू एक्सप्रेस होती है। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिसीज़ रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड, बिल्कुल सही बात है। अब जो डिसीज़ पार्ट है जहाँ पे जिसकी वजह से डिसीज़ हो रहा है उसको हटा देंगे तो हम क्या कर लेंगे, डिसीज़ रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड बना पाएंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 3 और 4। तो ये क्वेश्चन हो गया बायोटेक्नोलॉजी से। अब हम बात करते हैं, 13 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से देख लिए हमने, अब हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी से जो 3 क्वेश्चन आए थे उसकी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2022 में क्वेश्चन आया था। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन, ठीक है, क्या नेचर, ह्यूमन के बनाए के अलावा नैनो पार्टिकल के नेचर में नहीं पाए जाते, भाई ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज नेचुरली भी नैनो पार्टिकल्स हमारे पास नेचर में पाए जाते हैं। ओके, दिस इज इनकरेक्ट यार। जैसे कि हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वोल्केनिक जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वहाँ पे हमारे पास नेचुरल नैनो पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड भी एक तरह से नैनो पार्टिकल ही तो है, गोल्ड भी एक प्रकार से नैनो पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे नेचुरली हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन से हमारे पास नैनो पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है भाई। ओके, सो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ नैनो पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो है इधर से कार्सिनोजेनिक होता है, अच्छा नहीं है भाई, बट ठीक है इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसलिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। तो नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन, बिल्कुल सही है, बिकॉज बायोक्यूमुलेशन के यहाँ पे दिक्कतें हैं और वो हैजार्डस भी होते हैं, दे हैव अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा D 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हेन रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको किसकी बात करनी है, कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है भाई कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही बात है, कैरियर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दे कैन बी मेड इन टू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही बात है, आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज भी बना सकते हैं, जिस पार्ट में सपोज इंजरी है तो यहाँ पे डाल दे सकते हैं, सपोज इंजरी अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो हम यहाँ पे हम बात कर सकते हैं नैनो ट्यूब्स को जाके यहाँ पे डिपॉजिट होकर उसको ठीक कर दें। येस, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, ना कार्बन नैनो ट्यूब्स को बायोकेमिकल सेंसर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है इसमें नाम में समझ आ रहा है, कार्बन जो कार्बन एक बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3 4। क्वेश्चन 59 है, विथ रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, हमको बात किसकी करनी है, यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की बात करनी है इन दी हेल्थ सेक्टर।
यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन दी हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2015 में क्वेश्चन आया था, हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बारे में हमको बताना है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम जहाँ पे दवाई डालना है वहीं पे जाके स्पेसिफिक सेल में जाके ये डिलीवर कर सकते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल सही बात है यार, है ना। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, बिल्कुल सही बात है, जीन थेरेपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है भाई नैनो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो सिंपल क्वेश्चन पहले आते थे, अब थोड़े से टफ हो चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है कि टॉपिक तो सेम रहेंगे बट थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, तरीके से क्वेश्चन पीछे आएगा। ठीक है, सोचिए ये सब चीज़ हमारे पास कवर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो आए थे।